महाराज जी, अगर हमारे दिनचर्या में समय बहुत कम है और ज्यादा से ज्यादा भजन करना चाहते हैं, पुण्य करना चाहते हैं, तो क्या करें? नहीं, भजन करना और पुण्य करना दोनों में फिर फर्क है। पुण्य में तो फिर पुण्य के लिए देखो, पाप और पुण्य दोनों जंजीर है। तो हम जो भगवत जो प्राप्ति के लिए जा रहे हैं, भगवत प्राप्ति के लिए, उनके लिए तो फिर पुण्य और पाप दोनों मतलब वंचित माना गया है, निषेध माना गया है। पर हाँ, पुण्य पुण्य करना करने से सतोगुण आती है। चाहत नहीं होती, पर पुण्य कर्म होता है। अब जैसे कि दोनों में, अब जैसे देखिए, हमें हमें कैसे नाम जब कम से कम समय में भजन कैसे करना है, तो दिनचर्या में समय 24 घंटे तो सबके पास ही होती है। अब 24 घंटे में व्यस्तता जो जिसकी जिसकी अपनी जैसी कार्य है वैसी रहती है। कोई 10 घंटे, कोई 12 घंटे, कोई 18 घंटे, पर 24 घंटा कोई नहीं करता है कार्य, है ना। तो हम जो कार्य कर रहे हैं, हम उसको कैसे, हमने जैसे हमने पहले भी कई बार बोला है कि उसको समर्पित कर दो। जब हम हर छोटी छोटी कर्म प्रभु को समर्पित करने लगते हैं, और चिंतन थोड़े थोड़े देर पर भी हमारा नाम चिंतन चलने लगता है, तो फिर अलग से समय निकालने की भी जरूरत नहीं है। और रही बात अलग से समय निकालने की, तो घंटा 2 घंटा हर किसी के पास 24 घंटे में होता है, जो बैठ करके वो नाम जप कर सकता है और एकांत में भगवान के स्मरण का चिंतन कर सकता है। धन्यवाद। देखो, चलो हम तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे देते हैं। इसका प्रश्न नहीं है, क्योंकि ये इसको सांसारिक सुख नहीं चाहिए। तो सांसारिक सुख की इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि जानता है कि वो नश्वर है, वो सांसारिक सुख कभी सुख होता ही नहीं। अब क्या है, परम सुख क्या है और सांसारिक सुख और परम सुख में अंतर क्या है? तो परम सुख, पहले तो सांसारिक सुख सुख है ही नहीं। संसार में कोई सुख है ही नहीं। संसार नश्वर है। संसार की हर सुख जो है वो कुछ पल के लिए होता है, वो रहता ही नहीं है, कभी टिकता ही नहीं है, और वो सुख है भी नहीं। अगर देख लो, अगर तुमको किसी को भर थाल रसगुल्ला बैठा के पवा दिया जाए, तो कितना देर तक उसको सुखी कर सकता है वो? 5 से 6 मिनट उसकी स्वाद रहेगी, उसके बाद खत्म। 6 घंटे बाद वो मल बनकर निकल जाएगा। फिर भूख लगेगी, 7वां घंटा फिर आपको चाहिए, यानी कि वो सुख नहीं मिला ना उससे। धन किसी को मिल जाए, उसके बाद क्या वो संतुष्ट? कोई व्यक्ति ऐसा बता दो जो धन से संतुष्ट हो गया है, तो हमें बता दो। चाहे उसको करोड़ मिल गया, करोड़ के बाद अरब की चाहत, अरब के बाद खरब की चाहत, खरब के बाद, ऐसी पूरी जीवन वो पागलों की तरह उसी के पीछे भागता रहेगा, पर उसकी सुख शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि वो सुख है ही नहीं। संसार की कोई वस्तु में सुख नहीं है। सुख कहाँ है? सुख है जिसको परमानंद कहते हैं, परम सुख। तो परम सुख, परमानंद कहाँ मिलेगा? एकमात्र श्री कृष्ण के चरण में मिलेगा, प्रभु के चरण में मिलेगा। जब हम उनके चरणों में जाकर उनके अनन्य होकर आश्रित हो जाते हैं, और उनका नाम जप, उनका भजन चिंतन, उनका सेवा, संतों का संग करते हैं, और तब जाकर के जो हृदय में आनंद आता है प्रभु के कृपा से, वो परमानंद है। कुछ ना रहे, कल अभी अगले 2 घंटे बाद हमको अगर 2 रोटी भी पाने की अगर नहीं है, तो भी परमानंद, अंदर से छके हुए परमानंद है। क्यों? क्योंकि हम किसको प्राप्त कर चुके हैं? परमानंद के। हम शरणागत किसके हैं? जो परम आनंद सुख राशि है। तो संसार में तो कोई वस्तु में सुख नहीं है, सब नश्वर है, क्योंकि संसार में जो है वो माया से रचित है। माया जो है ही नहीं।